हमारे नेता को उन्होंने कहा कि सीएन अन्नादुरई के समकक्ष त्यागी जी 1924 में उनका जस्टिस मूवमेंट चला था। वो सामाजिक मूवमेंट था, वो बड़ा इमोटिव इशू था। हमारे नेता ने जो परिवर्तन किया है वो सिर्फ सामाजिक नहीं है, उससे भी आगे बढ़ करके है। और किया है सत्ता में रह करके किया है। इसलिए हमारे नेता को आप आगे जब पीढ़ी आएगी ना तब एसेस करेगी कि हमारे नेता के समकक्ष कौन था। अभी हमारे नेता की बाउंड्री को अब छोटा मत करिए। दूसरी बात आपने कहा कि वोट मिले या ना मिले हम राजनीति करते रहे। लोहिया जी की हम लोग सब चर्चा करते हैं। लोहिया जी क्या कहें कि हम राजनीति करें, सत्ता के लिए करें, तब हम परिवर्तन लाएंगे समाज में। सभी साथियों ने कहा कि मुद्दे बहुत अच्छे हैं सब, और हम कह रहे हैं 50 आदमी बैठ करके धरना दे। क्यों ऐसा बोलते हैं? जरा सामने देखिए। अभी भाई एक पार्टी आज सरकार में है, उसकी स्थापना कब हुई? उनका जो मेन थिंक टैंक है 1925 में, 2014 में सरकार बन गई 90 साल में। आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यही पटना में कब हुई? 1934 में। मात्र 9 साल पीछे हम लोग कहां हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मुद्दों पर रहे, व्यक्ति पर रहे, संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, हम लोगों को ध्यान देना है संगठन पर। ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ललन बाबू की ताकत कब बढ़ेगी? जब हमारा बूथ अध्यक्ष मजबूत होगा। हम कहीं धरने पर 5 दिन बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने को है। अखबार में सुर्खियां हो जाएगी, छप जाएंगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों का सबसे पहला, जितने हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं सब संगठन के साथी हैं, और संगठन के लिए जरूरी है कि संगठन की जो सबसे अंतिम कड़ी है वो है बूथ, उस पर हम मजबूत हों। और जब बूथ पर मजबूत होंगे, बूथ जीतेंगे, त्यागी जी हम लोग चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और आप जो सपना देखते हैं उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम लोगों को सीधा सीधा बूथ पर चलना है। और हम लोगों ने बिहार में किया, ठीक बात है कि हम जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितने हमारे साथी हैं सभी प्रदेशों के, और सबकी इच्छा है, और हमारे नेता की ये चाहत है कि हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो कैसे संभव होगा? कम से कम 4 प्रदेशों में आपको मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सिर्फ धरना देने से काम नहीं चलेगा ना, संगठन पर फोकस करना पड़ेगा। जहां आप अपनी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वहां बूथ तक अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में ना कर पाए, लेकिन कम से कम मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है उस पर तो ध्यान दीजिएगा। अभी सामने चुनाव है, मणिपुर के हमारे साथी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे थे। कम से कम 3 सीट जीत जाते हैं, हमारी मान्यता वहां हो जाती है। आप जानते हैं 3% मिनिमम, मतलब 100 से नीचे जहां भी है। तो हमको यह देखना है कि मणिपुर में कम से कम हम 3 सीट कैसे जीते, जिसे कि आज हमारी मान्यता है बिहार में और अरुणाचल में, तो हमारी मणिपुर में भी हो जाए। हमारे पंजाब के साथी टेडी जी बोल रहे थे, वहां भी 100 से कम सीट है। हमको यह देखना है वहां टेडी जी कि कैसे कम से कम हम 3 सीट जीते। और आप अगर जीत जाइएगा तो हमारे नेता का जो सपना है कि जनता दल राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, वो बन जाएगी। झारखंड में चुनाव अभी तुरंत नहीं है, लेकिन झारखंड और बिहार दोनों साथ रहा है, साथ पार्टी रही है, और झारखंड में असीम संभावनाएं। तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि भाई जो बिहार में हमारा संगठन है उसी प्रकार का संगठन हम झारखंड में करें।
और आगे आने वाले समय में झारखंड में हमारी ऐसी ताकत होनी चाहिए, आप जानते पहले भी थी, और काहे नहीं होगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा डिसिसिव होना पड़ेगा, हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा। कोरोना के चलते थोड़ा प्रभाव हुआ है, कोरोना के चलते हम लोग कई जगह निर्णय लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, क्योंकि नहीं जा सके थे। लेकिन झारखंड, वहां भी असीम संभावना है। बगल में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, वहां भी हमको 13 एमएलए चाहिए। हमको बिल्कुल फोकस्ड काम करना है कि कैसे हमको 13 एमएलए वहां जिताना है। आप जिता लीजिएगा, आपकी मान्यता मिल जाएगी। और याद करिए, बीएसपी भी लगातार 2 टर्म तक उत्तर प्रदेश में मात्र 13 विधायक जिता पाती थी। बाद में उनका अलायंस हुआ तो सरकार भी बनी, मुख्यमंत्री भी बने लोग। उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं, बहुत संभावनाएं हैं। त्याग एक बात ठीक कह रहे थे, 2017 में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बड़ी भारी गलती हुई थी, लेकिन चलिए वो तो इतिहास हो गया। आगे आने वाले समय में हम लोग को मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और 13 सीट जीतने का लक्ष्य पर काम करना है।